अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह था, उसने चंद हीरे लिए और उस काफ़ी दोस्तों को बुला के इकट्ठा कर लिया और उसने कहा कि जो शख्स मुझे ये बताएगा कि असली कौन है और नकली कौन है तो मैं उसको इनाम दूंगा, और जो शख्स नहीं बता सकेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो काफ़ी लोगों ने इस कोशिश में अपनी गर्दनें कटवाई भी। तो इतनी देर में एक नबीना शख्स पास से गुजरा और उसने कहा, बादशाह मैं बताता हूँ आपको। तो बादशाह ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा कि इतने सारे लोग जिनकी आंखें हैं वो नहीं बता सके, तो ऐ नबीना शख्स तू कैसे बताएगा? तो बादशाह हैरान हो गया। तो नबीना शख्स बोला, ऐ वक्त के हाकम मुझे भी 10 मिनट दे दे तो मैं भी आपको बताता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि इतनी देर मैंने इन लोगों को पहचाना है तो क्यों ना मैं एक नबीना शख्स भी मौका दे दूँ। उसने कहा, जा नबीना शख्स कि ये हीरे ले जा और मुझे बता। नबीना शख्स ले गया हीरे, 10 मिनट उसको धूप में रखा और वापस आया। नबीना शख्स ने कहा, बादशाह ये हैं आपके असली हीरे और ये हैं आपके नकली हीरे। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा, ऐ नबीना शख्स तूने ये कैसे किया? तो नबीना ने बोला कि वेरी सिंपल बादशाह, ये हीरे मैंने धूप में रखे और ये हीरे जब मैंने धूप में रखे तो जो असली थे वो ठंडे रह गए और जो नकली थे वो गर्म हो गए। इस तरह ही हमारी जिंदगी है। जब हमें थोड़ी सी तपश आती है कुदरत की तरफ से, हम परेशान हो जाते हैं, हमें उस वक्त सब्र करना चाहिए। ऐसी ही मिसाल वही है कि जब हम हीरे हैं तो हमें सब्र करना चाहिए। तो ऐसी हमारी जिंदगी है, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहले बादशाहों के पास इस तरह की सहूलियात नहीं थी जो आज हमारी इस जिंदगी में है। हमारी इस जिंदगी में क्या कुछ नहीं है। आजकल के जो लोग हैं, हम उनसे पूछें कि क्या हाल है तो वो कहते हैं बस यार गुजारा होंडे है। ऐसे नहीं, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हम जिस हाल में रखे उस तरह हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी बहुत अनमोल है। उन बादशाहों के पास ये सहूलियात नहीं थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने तरक्की की, दुनिया ने तरक्की की, फिर हम इस मकाम पे पहुंचे। तो जिंदगी में हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक दफा हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। तो नमाज पढ़ के जब वापस आए तो आपका जूता गायब, चोरी कर लिया। तो जब वो परेशान हो गया कि मैं जब वापस जाऊंगा घर, वक्त का बादशाह हूं तो कैसे जाऊंगा। तो इतनी ही देर में एक शख्स आया जिसके दोनों पाँव नहीं थे। तो उसी वक्त अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गए और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जिंदगी में हर हाल में शुक्र अदा करना सीखिए। अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया। उन लोगों से पूछो जो इन चीजों से महरूम है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। तो मेरे भाइयों, जितना हो सके अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत बेहतरी आ चुकी है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह भी हमें मदद देता है। तो इसी तरह ही मेरे भाइयों, ऐसी ही जिंदगी गुजरनी है। जिंदगी को जैसे मर्जी गुजार लो। आप अच्छे तरीके से गुजारना चाहोगे तो शुक्र अदा करके गुजार लो। वक्त ने गुजरना ही गुजरना है, वक्त ने गुजरना ही गुजरना है। उसको चाहे खुशी में गुजार लो या उसको चाहे गमी में गुजार लो। डिसाइड आपने करना है कि शुक्र अदा करके गुजारोगे जिंदगी या ऐसे ही रोने धोने में लग जाओगे कि नहीं ऐसे नहीं, ये वो। जैसे मर्जी कर लो, वक्त ने आपका साथ नहीं छोड़ना। वक्त ने जैसा है आपके साथ वैसे ही चलना है। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं। सो मेरे भाइयों, ये थी मेरी आज का वीलॉग। तो अगला वीलॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल MGTV को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को हल्का सा टच कर लें। हो सकता है ये आपका फैसला आपकी जिंदगी में चंद अच्छी बातें सुनने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।